क्या आप सोच सकते हो, सिर्फ पढ़ना नहीं आने की वजह से एक इंसान को कितनी बार बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है। अगर माया पढ़ लिख पाती तो शायद आज उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। ये कहानी है एक अनपढ़ लड़की की, जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर रुलाया। एक अधूरी जिंदगी की कहानी। एक गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया के घर में 4 बहनें और 5 भाई थे। माया सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माया के पिता जुआ खेलते थे और घर के लिए पैसे नहीं देते थे। घर में बहुत गरीबी थी। माया सिर्फ 10 साल की थी जब उसने बचपन जीना छोड़ दिया। सुबह के 3-4 बजे जब पूरा गांव सो रहा होता था, माया अपनी माँ के साथ आटा पीसने की चक्की चलाती थी। छोटे हाथों से भारी चक्की घुमाते घुमाते उसकी उंगलियों में छाले पड़ जाते थे। आंखों में नींद होती थी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। दिन निकलते ही वो माँ के साथ खेत में काम करने चली जाती। वो नकर बनियान पहनकर हल चलाती, पानी देती, फसल काटती और सब्जी उगाती थी। खेत की सब्जियां गांव के छोटे से बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, माया वो पैसे घर के खर्च के लिए अपनी माँ को दे देती थी। माया स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि खेत में काम करने वाला कोई नहीं था और छोटे भाई बहनों को संभालना भी जरूरी था। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। माया के दिल में जिंदगी के बहुत सारे सपने थे, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे सब सपने अधूरे रह गए। फिर भी माया ने अपने भाई बहनों के लिए सब कुछ किया। उसने सब्जी बेचकर पैसे इकट्ठा किए, अपने भाई सोनू के लिए साइकिल और किताबें खरीदी ताकि वो पढ़ सके। छोटे भाई बहनों के कपड़े, जूते और ज़रूरतें भी माया ही पूरी करती थी। घर इतना गरीब था कि सब लोग एक ही रजाई में एक साथ सो जाते थे। समय बीता। जब भाई बहन थोड़े बड़े हुए तो माया की शादी एक और गरीब परिवार में कर दी गई। उसके ससुराल में न कोई खेत था न जमीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। ससुराल में सास, ससुर और एक ननद थी। माया का ससुर भी काम नहीं करता था और अपनी पत्नी की कमाई पर जीता था। सास कभी हॉस्टल में स्वीपर का काम करती तो कभी खेत में धान लगाती थी, लेकिन ससुर घर पर ही रहता था, काम नहीं करता, और माया को उससे कोई सहारा नहीं मिला। माया भी घर का खर्चा चलाने के लिए पतंग बनाती, साड़ी में कढ़ी करती और अपने पति विकास का साथ देती थी। माया और उसका पति विकास दोनों अनपढ़ थे। एक दिन सास ससुर ने कह दिया, अब हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, घर छोड़ दो और अपना खर्चा खुद उठाओ। मजबूर होकर माया और विकास शहर चले गए। शहर पहुंचते ही उन्होंने एक और दर्द महसूस किया। रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर जब सब लोग बोर्ड देखकर अपनी ट्रेन पकड़ रहे थे, माया और विकास सिर्फ उस बोर्ड को देखते रह गए। उन्हें लिखा हुआ नाम पढ़ना ही नहीं आता था। बस स्टॉप पर भी वही हाल था। लोग डेस्टिनेशन पढ़कर बस में चढ़ जाते और माया विकास दूसरों से पूछते रह जाते। कभी गलत बस, कभी गलत स्टेशन, और लोगों की हल्की सी हंसी। उस दिन माया को महसूस हुआ, अनपढ़ रहना सिर्फ कमी नहीं, जिंदगी भर का दर्द है। अपने बच्चों और घर के लिए दोनों 12-12 घंटे मजदूरी करते। रात को भी 2 बजे तक दरी वाली सिलाई का काम करते थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी कभी रात को माया चुपचाप सोचती, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद आज रेलवे स्टेशन पर यूं शर्मिंदा न होती। अगर माया और विकास थोड़े भी पढ़े लिखे होते तो शायद उन्हें इतनी मजदूरी न करनी पड़ती, न इतना दुख सहना पड़ता और न ही जिंदगी में बार बार अपमान झेलना पड़ता। ये कहानी सिर्फ माया की नहीं है, ये उन सब लड़कियों की है जो अपने सपने कुर्बान करके पूरा परिवार संभाल लेती हैं और खुद कहीं पीछे रह जाती हैं।